हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम। यह राइबोसोम हमारा सेल चैप्टर के अंतर्गत आता है, यानी कोशिका के अंतर्गत आता है। ठीक है। यह राइबोसोम का सबसे पहले स्टडी किया था पैरडे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में। राइबोसोम यह किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, यानी यह मेम्ब्रेन लेस होता है। यह राइबोसोम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर पाया जाता है, या फिर यह साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री रूप से भी पाया जाता है। यह दो जगह पाया जाएगा। कहाँ का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री रूप से पाया जाता है। ठीक है। यह राइबोसोम्स आरएनपी बॉडी होते हैं। आरएनपी बॉडी का मतलब क्या हुआ? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बॉडी, यानी एमिनो एसिड्स जो होते हैं इसमें प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है। इस राइबोसोम्स को हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, 70s और 80s। अब बात है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का है, तो देखिए इस राइबोसोम्स को हम लोग फ्लूइड के अंदर डालकर एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ठीक है। और उस टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग क्या फ्लूइड डालें और फिर क्या राइबोसोम्स डालें, और उस टेस्ट ट्यूब में एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग नामक इंस्ट्रूमेंट से उसे हाई स्पीड पर घुमाते हैं। देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग नामक इंस्ट्रूमेंट से उसे हाई स्पीड पर घुमाते हैं। ठीक है। और उस पर्टिकुलर राइबोसोम्स के स्पीड का जो रेट होता है ना, उसे ही हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। और उस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का जो यूनिट होता है, उसे मापने का जो हमारा मात्रक होता है, उसे हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा एस है, देखिए 40s, 60s, यहाँ 30s है, 50s है, यहाँ 70s है, यहाँ 80s है। इसका मतलब क्या हुआ? एक यूनिट को, मेजरमेंट के यूनिट को दर्शा रहा है। ठीक है। जिसका नाम क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है। तो इस स्वेडबर्ग यूनिट के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं राइबोसोम्स को, 70s और 80s। अब बात आई कि 70s और 80s को ही क्यों लेते हैं, तो ये जो हमारा जो राइबोसोम्स को जब हम लोग घुमाते हैं ना, तो इसका जो यूनिट होता है वो 70s, यानी अगर सेकेंड से मान लिया जाए कि वो इसका मतलब सेकेंड है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? सेकेंड मानते हैं, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो देखिए कोई भी मान लीजिए हम लोग कुछ पानी में कुछ मिला रहे हैं, तो कुछ उसमें 70s में नीचे बैठता है और कुछ 80s, यानी कुछ 70 सेकंड में बैठ जाता है, कुछ 80 सेकंड में। ठीक है। उसके आधार पर हम लोग 70s और 80s लिखें। इसका मतलब बिल्कुल भी सेकंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसका स्टडी किया था। ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट यहाँ पे हम लोग नाम लेते हैं। उन्हीं की मतलब रेस्पेक्ट के लिए उन्हें उनका नाम दिया गया। ठीक है। तो इनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? 70s और 80s। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं 70s, या मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और ये सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। क्योंकि देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? यूकैरियोटिक सेल्स का। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कौन? 70s राइबोसोम्स। ठीक है। और ये 70s राइबोसोम्स छोटे होते हैं और 80s राइबोसोम्स बड़े होते हैं। ठीक है। या अगर 70s राइबोसोम्स को वापस उस ट्यूब में फिर से घुमाया जाए, तो यह दो सब यूनिट में बढ़ जाते हैं। कौन कौन सा? 30s और 50s। और उसी प्रकार से 80s राइबोसोम्स को अगर उसी टेस्ट ट्यूब में दोबारा घुमाया जाए, तो यह दो सब यूनिट में बढ़ जाते हैं। कौन? 40s और 60s। ठीक है। ये जो हमारे 70s राइबोसोम्स है, वो 80s राइबोसोम्स की अपेक्षा कम स्फेरिकल होते हैं, जबकि 80s राइबोसोम्स अधिक स्फेरिकल होते हैं 70s की तुलना में। ठीक है। अब हम लोग आप लोग एक कंफ्यूजन देखने को यहाँ मिलेगा कि यहाँ 30s है और 50s है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा 80s होना चाहिए था, ना कि 70s। और यहाँ 40s और 60s को मिलाकर 100s होना चाहिए था, ना कि 80s। तो देखिए ये ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए जो कोई वस्तु छोटा है, जैसे छोटा को देखिए, छोड़िए, ये देखिए ये एक स्केच पेन है। ठीक। देखिए इसका लंबाई यहाँ तक है, और ये इसका कैप का लंबाई यहाँ तक है। अगर दोनों को हम लोग अटैच करते हैं तो क्या इसका लंबाई छोटा हो गया ना? उसी प्रकार से ये होता है। अगर दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये मिलकर किसका निर्माण करेगा? 80s का। और इसका अगर मैं 50s और 30s को मिलाएंगे तो 70s का निर्माण करेगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग दो 70s को मिलाएंगे, जैसे हम लोग एक 70s राइबोसोम से दो और एक और 70s राइबोसोम्स को अगर मिलाएंगे, तो वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 100s राइबोसोम्स का। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। और ये जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं, यह प्रोटीन और
आरआरएनए के बने हुए होते हैं। आरआरएनए का मतलब क्या हुआ? राइबोसोमल आरएनए। आप लोग जानते होंगे कि आरएनए कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रांसफर आरएनए हो गए, मैसेंजर आरएनए हो गए, और ये राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे जो हमारा राइबोसोम्स है वो किसका किसका बना हुआ है? प्रोटीन का और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा 70 राइबोसोम्स और 80 राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना, जिसके कारण इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे होते हैं ना, तो कई सारे राइबोसोम्स जो है अटैच हो जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं और साथ में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम या राइबोसोमल क्लस्टर। ठीक है, या और उसे कई नामों से जानते हैं, क्योंकि जब वो मतलब कई सारे राइबोसोम्स का ग्रुप हो गया ना, और राइबोसोम्स कितने मैक्सिमम होने चाहिए 30। ठीक है, यानी जो पॉलीजोम है हमारा, पॉलीराइबोसोम है या हम लोग राइबोसोमल क्लस्टर है, तो उसमें राइबोसोम्स की संख्या कितनी होगी? फ्यू टू 30, यानी कुछ होंगे या मैक्सिमम कितने होंगे? 30 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइबोसोम समाप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यार राइबोसोम्स का सबसे पहले स्टडी किया था पैलेडे ने 1955 में। कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स के आउटर सरफेस पर पाया जाता है। और यह जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेनलेस होते हैं, किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को हम लोग जाने क्या कि राइबोसोम्स को एक फ्लूइड के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर उसे एक अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग नामक इंस्ट्रूमेंट से हाई स्पीड पर घुमाते हैं, और उस पर्टिकुलर राइबोसोम्स का जो स्पीड ऑफ रेट होता है, ठीक है, स्पीड का जो रेट होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है? शेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, और एस का मतलब वही होता है, जैसे 80s 60s है, 40s है, 50s 30s 70s, तो इसमें एस का मतलब क्या हुआ? शेडबर्ग यूनिट। और ये राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन और आरआरएनए के। और कई सारे जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम, राइबोसोमल क्लस्टर। ठीक है, और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है हमारा? तो प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए हम लोग इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइबोसोम समाप्त होता है, और आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे सिलिया एंड फ्लैजेला।